हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एट द वीकेंड मॉम। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो 4-5 दिन से ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी क्या है ना कि बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं है कितना 4-5 दिनों से, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने शूट तो बहुत कुछ किया था बट डाल नहीं पाई, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मन भी नहीं हो रहा था। और बाबू ठीक नहीं रहता तो और भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से सुबह सुबह उठ जाओ तो इतनी उबासी आती है ना, इतना आलस होता है, क्या ही बताया जाए। लेकिन आजकल तो मैं रोज़ सुबह में टहलने भी जाती हूँ। तो टहल के फिर मैं आ गई थी किचन में फटाफट से लंच बनाने के लिए, क्योंकि बाबू को स्कूल भेजना था उस दिन। और अभी उसी दिन से हमको लग रहा है ये स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो भेजती भी नहीं हूँ। तुमको पीटू मैं सुबह सुबह है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? ऐसे कौन नहाता है बिना कपड़ा निकाले? वो काट लेते हैं। हैं? वो काट लेते हैं। स्कूल नहीं जाना है? बेटा स्कूल नहीं जाना है? जाऊंगा। कब? जब छुट्टी हो जाएगी तब? हो गया? हाँ, पूरा ले लिए? पूरा ले लीजिए। ठीक है, जाइए। फिर खा लेंगे। ठीक है, लंच के टाइम खा लीजिएगा और दरवाजा बंद करके आइए। खटाना आ गया, रखती नहीं हूँ। मैं के लिए खट्टा ले लिया और अपने के लिए ये ले लिया। चलो। तो बस उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना काम वाम करने। मैंने सोचा रूम पहले सब साफ़ कर दूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो मैंने दाल और रोटी वो सब तो बना ही दिया था, बस मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी थी तो वो मैंने कट किया और ले गुड गई मॉर्निंग। बनाने। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अभी थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक लग रही है। आज तो दवा भी नहीं खा पाऊँगी। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 9 और बाबू को मैंने रेडी करा के उनको स्कूल भेज दिया। उनका लंच वो सब बना के जाके मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है सुबह में जब तक बाबू स्कूल नहीं जाते हैं। आ गए साहब। और मैं अभी बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये बन रही करेले की सब्ज़ी पतिदेव जी के लिए। आलू का भुजिया बना के दे दी और अभी मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। और अभी मैं ये सब काम कर लूँ, फिर नहाऊंगी और पूजा करूँगी। तो गाइस मैं बोल रही थी कि हाँ 9 दिन में लहसुन प्याज भरावा करती हूँ, लहसुन प्याज का। और मैं तो हर साल कलश भी रखती थी, बट इस साल नहीं रख रही हूँ और ना ही 9 दिन का व्रत रह रही हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ी सी पतिदेव जी का कहना है कि अभी मत रखो, थोड़े दिन बाद रखना। तो इस साल नहीं रख रही हूँ, लेकिन मन अंदर से ना मन नहीं मानता है, लगता है कि हाँ मतलब हर साल रखती थी, इस साल क्यों नहीं रख रही हूँ। बट कोई नहीं, माता रानी की इच्छा। चल रहा है, वैसे भी 9 दिन लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। सब्जी जला दी। आलू वालू थोड़ा सा ले लीजिए। कभी आलू नहीं खाएंगे तो है तो आलू ले लीजिए ना। घर के लिए कोई छूट नहीं है। और पतिदेव जी के जाने के बाद फिर मैं आ गई थी सफाई करने, मतलब पोछा वो सब लगाने, क्योंकि व्रत के दिन मैं सफाई ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद सफाई करके फिर मैं भी चली गई नहाने, और नहा के आई तो फिर पूजा वाले रूम में थोड़ा बहुत सफाई की। वैसे तो सब कुछ कर चुकी थी, बस हल्का फुल्का तो करना ही रहता है, तो वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने पूजा किया, और इतना सब करने में ही मुझे टाइम हो गया था बाबू के छुट्टी का। तो फिर ये सब करके मैं उनको लाने चली गई। और तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है ना, इसलिए एक भी व्लॉग नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। और आप लोग की नवरात्रि कैसी चल रही ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन।
सो गाइस मैंने पूजा कर लिया, पूरा सफाई करते करते पता है मेरे को कितने बज गए हैं, 11 बजे मैं पूजा की हूँ। इतना लेट हो गया है क्या बताऊँ। मतलब सुबह में सोची थी कि पहले ही पूजा कर लूँगी उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, लेकिन इतना जल्दी जल्दी भागम भाग हो जाता है ना। पहले बाबू को स्कूल भेजो, फिर पतिदेव जी को भी जाना था जल्दी ही, तो वो बोल रहे हैं कि पहले खाना बना दो उसके बाद कुछ करना। फिर बाबू को भेज के फिर उनका खाना बनाई, फिर वो खा के चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं अपना काम की हूँ और काफ़ी लेट हो गया है। तो मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूंगी, साड़ी पहन के पूजा करूँगी, लेकिन इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और साड़ी पहनती तो मेरे को साड़ी पहनने में 1 घंटा लग जाता, क्योंकि साड़ी पहनती नहीं हूँ हमेशा, और कभी कभार पहनती हूँ तो बहुत टाइम लगता है और संभाल भी नहीं पाती हूँ। और आज तो इतनी गर्मी है ना, सुबह से ही इतना तेज़ धूप निकला हुआ है। तो सोने का मन कर रहा है, लेकिन सोऊंगी नहीं, जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया उनको लाने का। और छुट्टी हो जाती है ना तो बच्चे अकेले बैठे रहते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अब जा रही हूँ, उनको लेके आऊँगी, उसके बाद फिर आजकल तो ऐसा हो गया है ना यार, बस सोने का मन कर रहा है। ठीक है कोई नहीं, चलिए मिलते हैं। क्या कर रहे हैं? अरे इतना तेज, अल्ली बाप ले, बस बाल भीग रहा है, धीरे से करिए। क्या कर रहे हैं? हैंडमंच हो गया? बस हो गया, बंद कर दीजिए, पानी बंद करिए। आइए, मोबाइल ले लिए? क्यों? मोबाइल नहीं देखते हैं, गलत बात। मैं नहीं खोलूंगी। ये कौन खाएगा? ये मेरा है। बस आप बोले थे ना कल कि मैं मम्मा मैं व्रत रहूंगा, तो व्रत में ये सब नहीं खाते हैं। अरे आप क्या खा रहे हो? नहीं मैं खाऊंगा। तो व्रत नहीं रहोगे? दो चीज खाएंगे। 2 चिप्स खा के व्रत रह जाएंगे? अरे नहीं, ये खाएंगे और ये भी खाएंगे। अच्छा, तो व्रत नहीं रहना है? ठीक है तब जाइए, तब तो मैं तो व्रत हूँ। मम्मी क्या नाम खोली? देख लिए। तो मैं अभी पी रही हूँ अपना पानी। कल मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं अपना आईब्रोज बनवाना भूल गई। मुझे जाना था बनवाने क्योंकि कल संडे था, और कल बनवा ली होती तो ठीक रहता, बट नहीं बनवा पाई, गई ही नहीं। मुझे याद ही नहीं था कि हाँ मुझे जाना है शाम को। और घर पे आ गए थे लोग तो दोपहर में तो बिज़ी थी। शाम को फिर खाना वाना बनाई, जब चले गए लोग उसके बाद मैं सफाई में लग गई, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे जाना है आईब्रो बनवाने। तो इस चक्कर में छूट गया, और अब 9 दिन नहीं बनवाना है, अब नवरात्रि के बाद ही बनवाऊंगी। तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी फेस थोड़ा सा अजीब लगता है, फुला फुला। तो अब नवरात्रि में तो बनवाते हैं नहीं, तो इसलिए नहीं बनवाऊंगी। और बाबू का बाल भी कटवाना था, ये यहाँ पे लेट के अपना खाना खा रहे हैं और कार्टून देख रहे हैं, तो इनका भी बाल कटवाना था, लेकिन अब ये भी नवरात्रि के बाद ही कटवाएंगे। और आज देखूंगी तो जाऊंगी शाम को मंदिर बाबू को लेके। मेरा मन हो रहा था कि व्रत, मतलब आज व्रत हूँ तो मंदिर हो आऊँ, और अच्छा भी लगता है। तो आज शाम को देखूंगी तो जाऊंगी, अगर ये नहीं सोए तो, क्योंकि अक्सर शाम को सो जाते हैं और इनके चक्कर में मेरा कहीं जाना हो नहीं पाता है शाम को। तो इसलिए सोची हूँ कि अगर इनको इसी टाइम सुला दूँगी, फिर शाम को ये उठेंगे तब इनको लेके जाऊँगी मंदिर। मैं जाने वाली थी मंदिर, बट अभी तक पतिदेव जी आए ही नहीं है, और शाम हो गई है। अभी घर पे दीपक भी जलाना है नहा के, तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि पतिदेव जी का फ़ोन काफ़ी टाइम से लग नहीं रहा है, 1 घंटे से नहीं लग रहा है। वो बोले थे कि रेडी हो जाना, हम आएंगे तो लेके चलेंगे,
बट अभी तक आए ही नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के घर पे ही पूजा कर लूँगी। लग रहा है आज मंदिर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बाबू को अकेले लेके ऑटो से जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ऑटो मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसमें भी दिक्कत है। घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। घर पे वैसे ही पूजा करना ही था। मैंने सोचा था कि थोड़ा पहले ही मंदिर चली जाऊँगी और आके फिर घर पे पूजा करूँगी, बट कोई नहीं, आज घर पे कर लेते, देखते तो कल जाएंगे, जब भी टाइम मिलेगा तभी कपड़ा भिगा के आ गया है ये। अभी जस्ट अभी पहनाई हूँ ना आपको, अभी पहनाई हूँ ना ये कपड़ा। कैसे भीगा है बताइए? कैसे भीगा है? आज तो मैं बिल्कुल उदास ही हो गई थी, मंदिर नहीं जा पाई इसलिए। तो मैंने सोचा फटाफट से नहा के और पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने बैठी तब तक पतिदेव जी का फ़ोन आया कि बाबू के स्कूल की दाई आंटी मिल गई हैं रास्ते में, उनको ऑटो नहीं मिल रहा था तो चलो उनको छोड़ आते हैं और आप लोग भी घूम आना उनके साथ। तो फिर हम लोग फटाफट से गए नीचे, और नीचे गए तो आज तो चमत्कार ही हो गया। मतलब पतिदेव जी छोड़ने के लिए गए, और वहाँ से हम लोग बारी बार मंदिर भी चले गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि चलो माता जी ने मुझे बुला ही लिया किसी न किसी बहाने से। तो हम लोग मंदिर गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉग्स अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और खूब सारा शेयर करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और बस हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। और आज तो मतलब 9 दिन तो इतना अच्छा लगता है ना, मंदिर जाओ या फिर घर रहो, कहीं भी रहो, इतना सुकून मिलता है ना। 9 दिन अलग ही वो रौनक रहती है। तो मंदिर पे अभी हम सजावट तो नहीं हुआ था, अभी बस काम वाम चल रहा था वहाँ पे सजावट का, क्योंकि यहाँ पे भी मूर्ति रखते हैं लोग और माता जी का, और बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी पहला दिन था तो अभी बस थोड़ी बहुत तैयारी ही कर रहे थे लोग। और मैं गई तो वहाँ पे दिया भी मैंने जला दिया, सोची कि अब आई हूँ तो दिया भी जला दूँ, और बहुत ही अच्छा लगा। और ये मंदिर ना हमारी दादी सास थी, उनके ज़माने से मतलब यहाँ पे हमारे घर के लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पास ही में रहते हैं, तो हम लोग अक्सर आ जाया करते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और अभी आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा। किसी को पता है ये क्या है? मम्मी मम्मी मैं कुछ सिखाती हूँ, पता है कैसे लाना? पापा ऐसा लाना आपको। मेरे फोटो दिखाओ। अभी आऊँगी तब दिखाऊँगी। हम लोग मंदिर से आ गए हैं, और अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, बिल्कुल भी खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। बस अभी खाना बनाना है पतिदेव जी के लिए, सब्जी और रोटी। जा रही हूँ खाना बनाने।